आपको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंदर इस रोड पे कोई कार्यवाही नहीं होती है तो यहाँ की जो पब्लिक है वो सीधा सीधा आपके जो ऑफिस है वहाँ पे हल्ला बोलेगी। और इस बार जो क्वेश्चन होगा वो किसी कैमरे पे नहीं होगा, वो सीधा आपके फेस पे होगा। यहाँ की पब्लिक पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेट है। यहाँ की पब्लिक आपके ऑफिस पे सीधा धरना देगी 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे अगर कोई कार्रवाई नहीं देना। इन सबको खाली वोट से ही जरूरत है और जनता को कचरे में डाल दे। यहाँ बेंचो पूरा कचरे में कर रखा है, इंसान गाड़ी नहीं निकाल सकता, बाइक नहीं निकाल सकता। 2 बच्चे यहाँ पे गिरे हैं हमारे। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कमेंट्री करी थी इस एरिया का, मैंने पहले भी बताया था कि मैं कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं रिपोर्टिंग नहीं करता, बट यहाँ की एरिया, यहाँ की हालत और यहाँ के ये जो कचरा है इसने मेरे को रिपोर्टिंग करने पे मजबूर कर दिया कि मेरे को आज रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। और इसके जिम्मेदार कौन है आइए हम जानते हैं एक एक करके। वैसे ये भैया ये जो रोड है ये कब से नहीं बनी है? ये तो बन गई है, बन के बिगड़ गई है और कितना दिन हो गया ये कचरा साफ नहीं हो रहा है। और ये जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं, कहते हैं बड़ी बड़ी बातें लेकिन कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर आके। यहाँ का जो एमएलए है, अभी पिछली वीडियो पे ना मेरे अभी पिछली वीडियो पे कमेंट करा था अनिल झा ने कि ये जो रोड है ये बनवाने का काम उनका नहीं बल्कि यहाँ के निगम पार्षद राजेश गुप्ता का है। जी राजेश गुप्ता जी हमारे जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोर्ट सबका बनता है यहाँ पर अपना कार्य करने का। हमारा समाज सुधार क्या है, सारे पार्टियों का है। ये सफाई क्यों नहीं करवा रहे, ये अपना सुधार क्यों नहीं करवा रहे और सिर्फ वोट कर रहे हैं, लेकिन ये सफाई कौन कराएगा? यहाँ की पब्लिक जो है यहाँ के एमएलए से, यहाँ के एमपी से, यहाँ के काउंसलर ऑफ म्युनिसिपल से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है इनको सिर्फ वोट मांगना आता है। वोट के बाद पब्लिक टैक्स देती है, वोट देती है, बदले में उनको क्या मिलता है? ये टूटी फूटी सड़क और कचरा। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आप वोट मांगते समय यहाँ पे देश बंधु की बात करते हो तो वोट लेने के बाद आप यहाँ झांकने क्यों नहीं आते कि यहाँ की जनता कितनी ज्यादा परेशान है और आप इसका सीधा सीधा कारण हो। और मेरा मानना है कि इसका जो मेन कारण है वो यहाँ की जनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता वोट देते वक्त ये नहीं देखती है कि कौन सा गवर्नमेंट सही है। आप क्या कहना चाहोगे यहाँ की गवर्नमेंट यानी कि अनिल झा, यहाँ के राजेश गुप्ता और सांसद योगेंद्र चंदोलिया से? जी मैं स्टार्ट करूंगा अनिल झा जी से। हाँ जी। जो अनिल झा हमारे यहाँ के एमएलए हैं उनको हम कंप्लेन करते हैं तो वो सीधा बोलते हैं हमारे एरिया में नहीं है। और राजेश लाला गुप्ता के पास जाते हैं निगम पार्षद के साथ, वो भी यही बोलता है कि हमारे अंडर में नहीं है। ये मेरे को समझ नहीं आता, जब वोट मांगने आते हैं यहाँ पे तो ये जब क्यों नहीं बोलते ये मेरे अंडर में नहीं है, मुझे वोट मत देना। इन सबको खाली वोट से ही जरूरत है और जनता को कचरे में डाल दे। यहाँ बेंचो पूरा कचरे में कर रखा है, इंसान गाड़ी नहीं निकाल सकता, बाइक नहीं निकाल सकता। 2 बच्चे यहाँ पे गिरे हैं हमारे, इस नाले में 2 बच्चे भी गिर चुके हैं अभी तक। अब मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे 2 बच्चे नाले में गिर चुके हैं। अगर इतने बड़े नाले में अगर पब्लिक गिरती है तो बात अलग है, अगर छोटे छोटे बच्चे इस नाले में गिरते हैं तो वो दिखेंगे तक नहीं। अगर इनको आगे चल के कुछ हो जाता है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के अनिल झा, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ का सांसद कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनको सिर्फ मतलब होता है अपने वोट से। कि अगर आपको क्वेश्चन करने का मौका मिले यहाँ के एमएलए से तो आप क्या करोगे? ये तो सबके सामने है चीजें। 15 अगस्त का दिन था कल, यहाँ झंडा फहराते थे ये लोग, कुछ भी नहीं कर पाए। अपने ही देश में आप झंडा नहीं फहरा पा रहे हो इसकी वजह से गंदगी के, क्या कहोगे? इस सत्ता को क्या कहोगे आप, ये बताओ। इस देश को आजाद हुए पूरे 80 साल हो चुके हैं कल, और ये कल हमारे देश का 80वां इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन यहाँ के लोगों ने झंडा नहीं फहराया। पता है क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे झंडा फहराया जाता तो ये हमारे देश के तिरंगा का अपमान होता अगर यहाँ की पब्लिक इस गंदगी में तिरंगा फहराती। और इसका भी जिम्मेदार कोई नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट है। अगर आपको मौका मिले यहाँ की गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने का तो आप क्या क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन सर कहेंगे यही कि हमारे को जो सुविधाएं हैं वो तो हमको मिलनी चाहिए ना। आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले, बगल में। तो आपको क्या क्या परेशानी होती है डेली? परेशानी यहाँ तो बहुत कुछ है ना, रोड बनाया जा रहा, नाला बना रहा, हमारे घर के सामने इतनी बड़ी कूड़ा ढेर बना हुआ है, अंबार लगाना हुआ। देखिए आप सामने एक बार वीडियो बनवा के दिखाई, भेजिए सर को। हमारे अनिल झा जी से कितनी बार रिक्वेस्ट कर दी, हम लोग गए भी थे उनके पास। अभी वो वीडियो देखेंगे शायद पहचानेंगे, हम लोग गए थे उनके पास, बोले हाँ देखते हैं। कभी कहते हैं लाला के काम है ये, लाला कहता है विधायक का काम है। मतलब एक दूसरे के ऊपर लोग टिप्पणियां करते हैं, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पब्लिक मरे चाहे जी, हमसे कोई मतलब नहीं। जब वोट लेना होगा जब यहीं खड़े होकर गिड़गिड़ाएंगे ये लोग। मैं यहाँ इस मंच से सीधा से कहना चाहता हूँ यहाँ के एमएलए से और यहाँ के निगम पार्षद से,
मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंदर इस रोड पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ की जो पब्लिक है वो सीधा सीधा आपके जो ऑफिस है वहां पे हल्ला बोलेगी। और इस बार जो क्वेश्चन होगा वो किसी कैमरे पे नहीं होगा, वो सीधा आपके फेस पे होगा। यहाँ की पब्लिक पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेट है। यहाँ की पब्लिक आपके ऑफिस पे सीधा धरना देगी 1 हफ्ते के अंदर। यहाँ पे अगर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्या यहाँ की पब्लिक जाने के लिए तैयार है ऑफिस पे? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जाके पास जाएंगे, हम वहीं धरना देंगे जी, अगर इसको ठीक नहीं करवाते तो सर आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। अगर 1 हफ्ते के अंदर यहाँ अगले 1 वीक यानी अगले संडे तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ से कौन कौन जाने को तैयार है अंकल? यहाँ सभी जाएंगे भाई, जितने कॉलोनी के लोग हैं सभी जाएंगे। धरना भी दे सकते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे भाई? आप छोटे से हो लेकिन आप यहाँ परेशान हो, क्या कुछ कहना चाहोगे गवर्नमेंट से? मैं कहना चाहूँगा जल्दी रोड बनाए, यहाँ पे ये गंदगी सबको घर में जाती है। एक बच्चा इतना समझदार है लेकिन यहाँ का जो गवर्नमेंट है उनमें कोई समझ नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ ये भी कल को चल के 18+ होगा, इसके पास भी अधिकार आएगा। आप ले लोगे इसका वोट? नहीं ले पाओगे अगर ऐसा कार्य करोगे तो। और मैं वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं 1 हफ्ते के बाद।